मूवी की स्टार्टिंग एक लॉयर से होती है जिसका नाम एनी है, जिसने पीटर नाम के सर्जन से शादी की है। पीटर और एनी दोनों की ही सेकंड मैरिज है। एनी को पहले से ही फ्रीडा और फैनी दो बेटियां हैं। वहीं पीटर को भी उसकी फर्स्ट वाइफ रेबिका से गुस्ताव नाम का एक बेटा है। पीटर अपने बेटे गुस्ताव को बहुत प्यार करता है। रेबिका पीटर का भी डिवोर्स हो चुका है। रेबिका गुस्ताव को हॉस्टल भेजना चाहती है क्योंकि वो अपनी पर्सनल लाइफ में कोई भी इंटरफेयर नहीं चाहती। पीटर अब उसे अपने साथ अपने घर ले आया। फ्रीडा और फैनी उसे वेलकम गिफ्ट देती है, जिसमें वो की चेन था जो कि उन्होंने खुद अपने हाथों से बनाया। लेकिन गुस्ताव उसे देख करके खुश नहीं था। ये बात एनी अपने सिस्टर से जाकर के शेयर करती है और वो नहीं चाहती कि पीटर उनके साथ ज्यादा दिन रहे। दोपहर को जब वो वापस घर लौटी तो उसकी बेटी का गुस्ताव को दिया हुआ गिफ्ट की चेन उसे घर से बाहर पड़ा मिला और वो समझ गई कि वो उसे गुस्ताव ने ही फेंका है। गुस्ताव और पीटर के बीच भी उसने देखा कि अनबन हो रही है। पीटर को लगता है उसने गलती करती गुस्ताव को अपने घर पर ला करके, पर एनी उसे समझाती है कि उसको थोड़ा समय दो, सब ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट डे एनी जब घर लौटती है तो उसने देखा उसके घर के डोर का ग्लास टूटा है। उसने अंदर जाकर के देखा तो उसका काफी सामान मिसिंग था जो कि काफी एक्सपेंसिव था। उसने पीटर को भी बताया, पर उसे कपड़े धुलते समय गुस्ताव के पैंट से वही कीचेन मिला जो कि चोरी किए हुए सामान के साथ उसके बैग में था, और वो जो मिसिंग था चोरी किए हुए सामान में। अब एनी को यकीन था कि गुस्ताव ने ही उसके घर में चोरी भी की है। अब एनी गुस्ताव से पूछती है तो उसने कहा उसको जो करना है करे। उसने ऐसा कुछ नहीं किया जैसा वो सोच रही है। पर जब एनी ने पुलिस कंप्लेंट की धमकी दी तो वो एक्सेप्ट करता है। तो एनी ने उसके साथ में डील की, अगर वो उसकी बात मानता है तो वो उसके अगेंस्ट कोई कंप्लेंट नहीं करेगी। गुस्ताव भी रेडी था। एनी ने कहा उसको उसके बदले फैमिली के साथ में घुल मिल करके रहना होगा, सबके साथ हंसी खुशी टाइम स्पेंड करना होगा। अब गुस्ताव ने फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड करना स्टार्ट कर दिया था। पीटर और एनी को भी उसका ये बिहेव देख करके अच्छा लगने लगा। एक दिन गुस्ताव अपनी गर्लफ्रेंड अमांडा को अपने साथ घर ले आया। उसने एनी को भी उससे मिलवाया। इसके बाद में वो उसे अपने रूम में लेकर गया जहाँ पर दोनों इंटीमेट होने लगे, जिसकी आवाजें एनी को भी आ रही थी, जिन्हें सुनकर के वो डिस्टर्ब हो जाती है। अब रात को उसे नींद नहीं आती। वो पीटर को सिड्यूस करने लगी। नेक्स्ट डे चारों पिकनिक पर जाते हैं, पर वहां पर भी एनी अपने काम में ही बिजी थी। गुस्ताव ने उसे खुद को ज्वाइन करने का कहा। एनी भी अब उन तीनों के साथ में जाकर के एंजॉय करती है। गुस्ताव अब एनी की फैमिली में अच्छे से खुल मिल गया था। रात को एनी और गुस्ताव साथ में ढेर सारी बातें करते हैं। दोनों ही एक दूसरे के साथ बातें करते हुए खुश थे। नेक्स्ट डे पीटर के घर उसके कुछ मेहमान आए। बालकनी में बैठे सभी खा पी रहे थे, सभी बिजी थे, पर एनी को बोर आ रहा था। उसने म्यूजिक ऑन किया और वो डांस करने लगी, लेकिन उसका हस्बैंड पीटर उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देता। एनी अब बोर होकर के नीचे जाकर के बैठ जाती है। तभी गुस्ताव वहां से गुजरता है। उसने उसे देखा और अपने साथ चलने का पूछा। एनी भी उसके साथ आई। दोनों अमांडा को लेकर के बातें करते हैं। एनी को गुस्ताव के साथ बातें करके अच्छा लगा, पर गुस्ताव को अमांडा का मैसेज आया, उसे उसके पास जाना था, तो एनी ने उसे फौरन किस किया। गुस्ताव को भी थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने कुछ ना कहा और वो चला गया। रात को जब एनी घर आई तो पीटर ने उस पर गुस्सा किया। उसने कहा एटलीस्ट मोबाइल तो लेकर के जाना था। अब एनी हर समय गुस्ताव के बारे में सोचने लगी थी। उसे रात को नींद नहीं आती तो वो गुस्ताव के रूम में गई, उसे सेड्यूस करने लगी। गुस्ताव भी खुद पर कंट्रोल न रख सका और दोनों इंटीमेट हुए। दोनों ने एक शब्द न कहा एक दूसरे से। अब एनी वहां से वापस अपने रूम में लौट आई। नेक्स्ट डे एनी गुस्ताव के लिए लैपटॉप खरीद करके लाई। पीटर ने कहा ये काम उसको करना था, वो उसका बेटा है, पर एनी ने उसे समझाया कि वो हमारा फैमिली मेंबर है, और वो मान गया। साथ ही वो खुश भी था कि गुस्ताव ने उसकी फैमिली को एक्सेप्ट कर लिया, वो उसकी फैमिली में घुल मिल रहा है। अब एनी दिन में गुस्ताव के साथ, रात को पीटर के साथ, मतलब कि जब भी पीटर घर से बाहर होता एनी गुस्ताव दोनों घर पर एंजॉय करते, और जब पीटर सारा दिन घर पर होता तो वो दोनों घर के पीछे बैक यार्ड में जाकर के एंजॉय करते। एक दिन गुस्ताव एनी से कुछ पर्सनली बातें पूछता है जिन्हें वो रिकॉर्ड भी करता है। नेक्स्ट डे फ्रीडा फैनी का बर्थडे था। पार्टी चल रही थी, पार्टी के साथ में सब बिजी थे। पार्टी के समय भी गुस्ताव एनी को ही देख रहा था। वो उसके क्लोज होने की कोशिश करता जब भी वो उसे अकेले नजर आई। ये सब करते हुए एनी की सिस्टर लीना उन दोनों को देख लेती है। एनी गुस्ताव पर चिढ़ जाती है क्योंकि अब एनी को डर था कि कहीं उसकी सिस्टर पीटर को ना बता दे। एनी सिस्टर पार्टी बीच में ही छोड़ करके चली जाती है। एनी का भी अब मन नहीं लगता और वो गुस्ताव पर ही गुस्सा करती है। वो उससे बात तक नहीं करती। गुस्ताव गुस्से में एक पेड़ पर चढ़ करके वहां से कूद जाता है। पीटर उसे देख करके पैनिक हो जाता है। गुस्ताव भी ड्रामा करने लगा कि वो अपने पैरों को मूव भी नहीं कर पा रहा। ये सुनकर के सब डर जाते हैं और एम्बुलेंस को बुलाने लगते हैं, पर गुस्ताव हंसने लगा जो कि उसका प्रैंक था।
ये देख करके पीटर उस पर बहुत गुस्सा करता है। रात को एनी और पीटर गुस्ताव को लेकर के बातें करते हैं। पीटर को लगा कि अभी भी गुस्ताव एनी की फैमिली को अपनी फैमिली नहीं मानता। नेक्स्ट एनी गुस्ताव से मिलकर सब बंद करने का बोलती है, मतलब कि वो अपने और गुस्ताव के बीच के रिलेशन को खत्म करना चाहती है। साथ ही वो पीटर को बिना बताने का कहती है। मॉर्निंग को जब एनी वॉक से लौटी तो पीटर ने बताया वो और गुस्ताव कुछ दिनों के लिए कैंपिंग के लिए स्वीडन जा रहे हैं, क्योंकि वो एक दूसरे को टाइम देना चाहती हैं। साथ ही उसने ये भी बताया कि उसकी सिस्टर लीना का भी कॉल आया। ये सुनकर के एनी वरीड हो जाती है, क्योंकि उसे अब हर समय डर खाया जा रहा था कि कहीं वो उसे उसकी सच्चाई बता ना दे। अब रात को फ्रीडा और फैनी एनी से पूछती है कि क्या वो गुस्ताव और फादर के साथ नहीं जा सकती। एनी ने दोनों को समझाया। रात को ही गुस्ताव और पीटर स्वीडन के लिए निकल जाते हैं। नेक्स्ट डे एनी लीना के पास गई, लेकिन लीना उससे बात तक करना नहीं चाहती। एनी अब और ज्यादा टेंशन में आ जाती है, जिसकी वजह से उसका एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ, लेकिन उसे चोट तक ना आई। जब वो घर लौटी तो उसने पीटर गुस्ताव को देखा तो वो शॉक्ड हो गई, क्योंकि वो एक हफ्ते के बाद में लौटने वाले थे। एनी पीटर की नजर से बचना चाहती है। वो ऑफिस के लिए निकलती, पर पीटर उसे बिठा कर के बताता है कि गुस्ताव ने वापस से बोर्डिंग स्कूल ज्वाइन करने का कहा है। साथ ही अब पीटर को एनी और गुस्ताव के रिलेशनशिप का भी पता चल चुका था, जो खुद गुस्ताव ने उसे बताया। एनी से पूछा क्या यह सच है, क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो किस पर विश्वास करे। एनी ने कहा वो हम दोनों को अलग करना चाहता है, क्योंकि उसे लगता है रेबिका को तुमने कहीं ना कहीं मेरी वजह से छोड़ा। उसे लगता है मैं उसके फादर को उसे छीन रही हूँ, और वो पीटर को अपने फेवर में मैनिपुलेट कर लेती है। साथ ही वो चोरी वाली बात भी पीटर को बता देती है, और अब पीटर भी एनी की बातों में आ चुका था। एनी उन सभी ऑडियो टेप को भी ले लेती है जो गुस्ताव ने रिकॉर्ड किए थे, मतलब कि अब गुस्ताव के पास में कोई भी प्रूफ नहीं था। नेक्स्ट डे पीटर एनी के साथ में गुस्ताव को समझाने की कोशिश करता है, और विपक्त एनी उसके सामने बैठी थी कि मानो उसकी कोई गलती ही ना हो। पीटर कहता है तुमको एनी के बारे में ऐसे झूठ नहीं बोलना चाहिए। तुमने जो भी मुझसे कहा, और मैंने रेबिका को एनी की वजह से नहीं छोड़ा। तुमको उससे इतनी नफरत नहीं करनी चाहिए। गुस्ताव ने कहा कि भला वो झूठ क्यों बोलेगा। उसने एनी को भी बोलने का कहा, पर वो चुप थी। अब वो गुस्ताव के पास जाती है तो गुस्ताव गुस्से में था। वो एनी के मुंह पर थूक करके चला जाता है। एनी ने कहा अब वो यहाँ पर और नहीं रह सकता। नेक्स्ट डे ही गुस्ताव वो घर छोड़ करके चला जाता है। फ्रीडा फैनी को उसके लिए बहुत बुरा लगता है। पीटर गुस्ताव को बोर्डिंग स्कूल छोड़ आया, पर वो उसे बहुत मिस करता है। वो बहुत उदास रहने लगा था। एक दिन गुस्ताव एनी के ऑफिस पहुंचा। उसने एनी से पीटर को सब सच बताने का कहा, पर एनी ने कहा वो ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली। गुस्ताव ने कहा वो उसके अगेंस्ट केस कर देगा। एनी ने कहा तुम्हारी बात का कौन ट्रस्ट करेगा, क्योंकि उन दोनों में काफी एज डिफरेंट था। पर एनी खुद एक एक्सपर्ट लॉयर थी, तो वो इन धमकियों से डरने वाली नहीं थी। उसने उल्टा गुस्ताव को कहा कि अगर वो पीटर से ये कहता है कि उसने जो कहा सब झूठ है, तो वो उसकी फैमिली के साथ उसके घर आकर के रह सकता है। गुस्ताव चाहता था कि पीटर को एनी की सभी सच्चाई पता चले, क्योंकि उसका और भी लोगों के साथ अफेयर चल रहा था, पर वो उसके आगे कमजोर था। एक रात पीटर से मिलने के लिए गुस्ताव उसके घर आया, पर एनी ने उसे रोक लिया। वो उसके आगे बहुत गिड़गिड़ाया, पर वो अपने फादर से मिलना चाहता था, लेकिन उसने उसकी एक न सुनी। एनी की बर्थडे पार्टी चल रही थी, लीना भी आई थी, मतलब कि दोनों बहनों में पैचअप हो चुका था। तभी पीटर को रेबिका का कॉल आया कि गुस्ताव का कुछ भी पता नहीं है। कुछ दिनों के बाद में पुलिस का कॉल आया, और पुलिस ने पीटर को बुलाया। पीटर को वहां जाना पड़ा। इससे एनी और ज्यादा टेंशन में आ जाती है, क्योंकि अगर गुस्ताव मिला तो उसकी सच्चाई उसे पता चल जाएगी। वो साथ में चलने का बोलती है, लेकिन पीटर ने मना किया। अब पीटर जब लौटा काफी दुखी था, क्योंकि पुलिस को जंगल में गुस्ताव की बॉडी फ्रीज मिली थी, मतलब कि वो मर चुका था ठंड से। उस दिन के बाद में वो कैंपिंग की लोकेशन पर गया, जहां पर उसने पीटर का वेट किया, क्योंकि उनकी डील हुई थी। पर स्नोफॉल की वजह ठंड की वजह से वो मर गया। पीटर बहुत ज्यादा दुखी था। उसने कहा शायद वो बहुत ज्यादा थक गया, इसीलिए उसकी हर रिपोर्ट क्लीन आई। किसी को भी नहीं पता कि वो सब कैसे हुआ, उसकी डेथ कैसे हुई। एनी भी बहुत रोई, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी डेथ के लिए वही जिम्मेदार थी। पीटर खुद को ब्लेम करता है कि अगर वो एनी की ना सुनता, उसे घर से ना निकालता, तो गुस्ताव आज उनके बीच जिंदा होता। पर अब जब एनी उसके पास आई तो उसने एनी पर गुस्सा किया, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे उसका सच पता चल चुका था, और इस सब के लिए वो एनी और खुद को ही जिम्मेदार मानता है। नेक्स्ट डे पूरी फैमिली गुस्ताव के फ्यूनरल के लिए निकलती है, और इस जगह मूवी की सेट एंडिंग हो जाती है।